हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड ओसा कपूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटल कर पाने जा रहे हैं क्रेटोस वर्सेस गोस्ट राइडर वर्सेस शज़ैम वर्सेस वेनम के बीच में। एंड जाने वाले इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब, अगर ये चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं तो मेरे भाई एट दी एंड अंत आते आते कौन जीतेगा। सो यस, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक जरूर ही देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन चारों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस के बारे में एंड जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी ओरिजिन। शुरू करते हैं वेनम से। वेनम की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 298 में। एंड अब वेनम पे सोलो मूवी आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेनम बेसिकली एक सिम्बियोट है और उसे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए रखने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन या फिर एडी ब्रॉक जैसे होस्ट। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वेनम का होस्ट उससे अलग भी हो जाता है या फिर उसे छोड़ देता है तो उसके होस्ट की सारी एबिलिटीज़ वेनम के पास रह जाती है। लाइक वेनम के पास स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ रह गई थी जब स्पाइडरमैन ने उसे छोड़ दिया था। वेनम की डाइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो पूरे के पूरे आदमी को खाकर आसानी से पचा लेगा। वेनम के पास ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन जैसी पावर है जिसके चलते वो अपने होस्ट को किसी भी तरह की एनवायरनमेंट में सर्वाइव करा सकता है। वेनम अपनी बॉडी का यूज़ करके कई सारे वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है। उसकी जीभ से जो सलाइवा निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि वेनम की सिर्फ एक ही बाइट आपको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वेनम के पास फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, प्लस उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेनम के पास कुछ टेलीपैथिक सुपर पावर्स भी है जिसके चलते वो अपने होस्ट से काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, प्लस उसके माइंड को भी कोई रीड नहीं कर सकता। वेनम किसी भी जीव या फिर किसी भी सुपर हीरो को अपना होस्ट बनाने का दम रखता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फायर और सुपरसोनिक साउंड वेव्स उसकी काफ़ी बड़ी वीकनेसेस है। शज़ैम डीसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है और ये अकेला ही सुपरमैन को टक्कर देने जितनी पावर्स को होल्ड करता है। सो बेसिकली शज़ैम एक लिटिल बॉय है जिसका नाम बिली बैटसन है, बट जब बिली एक मैजिकल वर्ड शज़ैम को बोलता है तब वो बन जाता है शज़ैम और इसकी हर पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसके नाम का हर एक लेटर लाइक एस रिप्रेजेंट करता है विजडम ऑफ सोलोमन, जिसके चलते शज़ैम के पास आ जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक्सीलेंट मेंटल एक्यूरेसी, इनफेंडेबल विजडम। वो मल्टीलैंग्वेज भी हो जाता है, उसके पास फोटोग्राफिकल मेमोरी आ जाती है, वो लंबे लंबे मैथमेटिकल इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, उसके गेसेस ऑल टाइम एक्यूरेट बन जाते हैं, प्लस वो ह्यूमंस को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इस पावर के चलते वो अपनी डिसएडवांटेजेस को भी अपने एडवांटेजेस में बदल लेता है। अब बात करते हैं शज़ैम के नाम के नेक्स्ट लेटर के बारे में जो निकल कर आता है एच, और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस को। अब हरक्यूलिस कितना ज़्यादा पावरफुल गॉड है ये तो आप सभी को पता ही होगा, एंड इसके चलते अब हरक्यूलिस की सारी पावर्स यानी कि सारी स्ट्रेंथ आ जाती है शज़ैम के पास। और अब शज़ैम अपने सिर्फ एक ही थंडर क्लैप से काफ़ी बड़ी साउंड वेव, सोनिक साउंड वेव्स को क्रिएट कर सकता है, साथ ही में वो सुपरमैन के जितना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है ए और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेमिना ऑफ एटलस। इसके चलते शज़ैम की स्टेमिना कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी इसके चलते काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है और इस एबिलिटी के चलते वो कभी भी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। उसके पास सुपर एजिंग की पावर आ जाती है, पर ये सभी चीज़ें शज़ैम पर लागू होती है ना कि बिली बैटसन पर, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट लेटर है यानी कि जेड, ये रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ ज़्यूस। इसके चलते शज़ैम के पास आ जाती है ज़्यूस की ऑलमोस्ट सारी पावर, और ज़्यूस इतने ज़्यादा पावरफुल गॉड है कि क्रेटोस को भी उनको मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, और ज़्यूस की पावर्स की वजह से शज़ैम टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, प्लस इसके चलते शज़ैम के लाइटनिंग बोल्ट ज़्यूस के लाइटनिंग बोल्ट्स के जितने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। नेक्स्ट लेटर है ए और ये रिप्रेजेंट करता है करेज ऑफ अकलीस, और इसके चलते शज़ैम की इनर स्ट्रेंथ, विल पावर और डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो अपने उस अपोनेंट को भी बीट कर देता है जो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लास्ट लेटर एम, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ मर्क्यूरी, और इसके चलते शज़ैम की स्पीड फ्लैश के बराबर बन जाती है। जी हाँ मेरे भाई, शज़ैम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर यार वो है तो एक बच्चा ही, यानी कि जब बिली बैटसन शज़ैम बोलता है तब वो शज़ैम बन जाता है बराबर, पर जब वो फिर से शज़ैम बनता है तो वो वापस से बिली भी तो बनता है, और इसी वीकनेसेस के चलते, इसी एक वीकनेस के चलते उसके जो टफ से टफ
ओपोनेंट तो छोड़ो परे, जो उसके वीक से वीक ओपोनेंट भी है वो भी उसे आसानी से बीट कर देते हैं। गोस्ट राइडर के पास भी बाकी सभी सुपर हीरोज के जैसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर एंड सुपर ड्यूरेबिलिटी है, बट जो गोस्ट राइडर की कुछ डेडली सुपर पावर्स है वो है उसकी हेल्थ फायर, जिसके चलते कि वो किसी को भी चुटकी में राख कर सकता है और उसकी व्हीकल्स को भी वो अपनी हेल्थ फायर के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और गोस्ट राइडर की पेन स्टेयर, जिससे कि आज तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही, कुछ गिने चुने कैरेक्टर ही डॉच कर पाए हैं, लाइक वेनम के जैसे, क्योंकि इस पावर के चलते गोस्ट राइडर किसी भी सुपर हीरो या फिर किसी भी बुरे आदमी की सोल को चुरा सकता है उसकी आंखों में देखकर, और इस तरह से वो अपने किसी भी बुरे ओपोनेंट का काम तो वहीं पर तमाम कर देगा। एंड गोस्ट राइडर की इनमॉर्टैलिटी भी उसकी एक काफ़ी बड़ी एडवांटेज बन जाती है बैटल के दौरान, क्योंकि यार जिस बंदी को आप मार ही नहीं सकते उससे आप जीतोगे कैसे। प्लस गोस्ट राइडर पे जब हेल गॉड ज़ेराटोस का पूरा कंट्रोल बन जाता है तो मेरे भाई गोस्ट राइडर की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे मारना किसी के लिए भी असंभव बन जाता है, उसे हराना भी किसी के लिए नामुमकिन सा ही बन जाता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जॉनी ब्लेज को मार दो गोस्ट राइडर भी मर जाएगा, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आप जॉनी ब्लेज को मार देते हो तो भाई उसके अंदर का गोस्ट राइडर जिंदा होगा, जॉनी ब्लेज को जिंदा करेगा और आपकी मारेगा फिर। और खबरदार किसी ने बोला कि गोस्ट राइडर पर पानी की एक बाल्टी फेंक देंगे और काम तमाम। मेरे चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस क्रेटोस को नहीं जानती होगी, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर गेम का कैरेक्टर है और ये बेसिकली एक ओलंपियन वॉरियर है और उसने एक शपथ ली थी कि वो सिर्फ गॉड ऑफ वॉर एरीज के लिए ही काम करेगा और उसका हर एक आदेश मानेगा। इसी वजह से उसने अपनी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया एंड फिर उसे एक कर्ज मिला, यानी कि एक श्राप मिला, और फिर इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने एरीज यानी कि गॉड ऑफ वॉर को मार दिया और उसे टाइटल मिला गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। एंड क्रेटोस ने ज़्यूस को भी मार दिया है, और ज़्यूस वैसे क्रेटोस का बाप था, यानी कि क्रेटोस उसका बाप था यार, अपने बाप को टपका दिया उसने, वाह। एंड इसके पास कई सारी पावर्स, एबिलिटीज एंड वेपन्स भी है जिनके चलते ये किसी को भी मारने का दम रखता है, और एक तरह से ये इनमॉर्टल भी है, क्योंकि यार जब भी कोई इसको मारता है ना तब ये मरता नहीं है, अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और अंडरवर्ल्ड से वापस आकर दुगनी पावर के साथ वापस आकर अपने एनिमी को खत्म कर देता है। इसके कई सारे अनदर फीड्स भी है, लाइक ये मेड्यूसा को मार चुका है। मेड्यूसा वही थी जिसकी आंखों में देखकर कोई भी पत्थर बन जाता था और इसने उसे भी टपका दिया। इसने क्रोनोस को भी ओवर पावर कर दिया था, जो सबसे शक्तिशाली टाइटन माना जाता है। इसने कई सारे गॉड्स को मारकर उनकी पावर को एक्वायर किया है और ये कुछ हद तक मैजिक भी कर सकता है। और क्रेटोस ने हर्मीस यानी कि गॉड ऑफ स्पीड को भी मारकर उसके जूतों को एक्वायर कर लिया था, जिसके चलते क्रेटोस की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो दोस्तों, बहुत होगी इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन, इन सब के ओरिजिन्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि अपनी बैटल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देता हूँ कि गोस्ट राइडर एंड क्रेटोस ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इनको हम सबसे लास्ट में देखेंगे तो उनको भी साइड कर देते हैं। पहले हम बात करते हैं शज़ैम वर्सेस वेनम के बारे में। तो एक तरफ है वेनम, एक तरफ है शज़ैम। तो यह यहाँ टक्कर काफ़ी ज़्यादा मुकाबले की है, क्योंकि यार देखो शज़ैम के पास कई सारे डेड गॉड्स की सुपर पावर्स है और वहीं वेनम खुद एक सिम्बियोट है और वो किसी भी होस्ट को अपना सकता है, जैसे मैंने आप सभी को इनके बारे में बताया। तो अभी इनकी पावर्स को छोड़कर सीधा आते हैं कंक्लूजन पे। तो मुझे लगता है यहाँ पर शज़ैम वेनम को बीट कर सकता है, क्योंकि देखो यार शज़ैम हर हालात में, हर तरह से, हर जगह से, कहीं से भी देख लो यार, वेनम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, कई गुना ज़्यादा आगे है हर चीज़ में। पर आप सोचे होंगे कि अगर वेनम बिली बैटसन को शज़ैम बोलने से रोक देता है तब क्या होगा। तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शज़ैम एंड वेनम की ही। यहाँ पर बिली बैटसन शज़ैम बन चुका है। अब बिली बैटसन इतना भी पागल नहीं है कि वो ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर के सामने फिर से शज़ैम बोलने की हिम्मत करेगा। तो अगर बिली बैटसन ने शज़ैम नहीं बोला तब तो भाई वेनम गया। पर यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल कर आती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वेनम शज़ैम को अपना होस्ट बना ले। तो यस, वेनम किसी को भी अपना होस्ट बना सकता है, शज़ैम को भी। पर मेरे भाई शज़ैम के पास कई सारी सुपर पावर्स हैं और उसमें से एक है हरक्यूलिस, और हरक्यूलिस की पावर्स की वजह से शज़ैम अपने सिर्फ एक थंडर क्लैप की वजह से इतनी ज़्यादा साउंड वेव को क्रिएट कर सकता है कि भाई वेनम के फटके 4 हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि उसकी वीकनेसेस है साउंड वेव, और इसी वजह से इजीली तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, पर यार अंत आते आते शज़ैम वेनम को बीट कर देगा। अब बात करते हैं हमारी सेकंड फाइट की, जो कि है शज़ैम वर्सेस गोस्ट राइडर के बीच में। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार गोस्ट राइडर शज़ैम को आसानी से मैं नहीं कह सकता पर यार हरा देगा।
फर्स्ट जब इन दोनों के बीच में बैटल होगी तो गोस्ट राइडर इसको हल्के में ज़रूर लेगा, क्योंकि उसे लगेगा यार ये क्या ही उखा लेगा मेरा। पर जैसे जैसे शज़ैम अपनी सारी पावर्स दिखाता जाएगा तो थोड़ी देर के लिए अपना जो गोस्ट राइडर है वो भी डर जाएगा। डरेगा नहीं मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए सोचेगा वो भी ऐसा कि भाई दिखने में तो ये इतना लगता नहीं पर पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शज़ैम के पास कितनी सारी पावर्स है ये सभी आप जानते ही होंगे। पर यार एट दी एंड आप सभी को पता है कि क्या होगा, गोस्ट राइडर हर हालात में शज़ैम को ओवर पावर कर देगा, क्योंकि मेरे भाई जितने गॉड्स की शज़ैम के पास सुपर पावर्स है उन सभी गॉड के लेवल से ऊपर है गोस्ट राइडर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गोस्ट राइडर ही जीतेगा। और अगर एक बार हेल गॉड ज़ेराडोस वाला आ गया तो भाई शज़ैम क्या ही है फिर उसके सामने। मतलब हेल गॉड ज़ेराडोस, या फिर मैं यहाँ पर सीधा बात करूँ ज़ेराटोस की, तो यार उसने ज़्यूस को भी मारा था, खत्म कर दिया था यार। उससे तो ज़्यूस भी डरता है। बात यहाँ पर ये है कि उससे तो ज़्यूस भी डरता है। तो यार सोच लो, सबसे पावरफुल गॉड जिससे डरता होगा ना, उस हेल किंग से कौन ही फाइट करेगा। और आप सभी को पता है जब हेल गॉड ज़ेराटोस का गोस्ट राइडर पर पूरा कंट्रोल बन जाता है तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसकी सारी पावर्स गोस्ट राइडर में आ जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गोस्ट राइडर जीतेगा। अब बात करते हैं हम हमारी फाइनल बैटल की, जो है गोस्ट राइडर वर्सेस क्रेटोस के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हेल गॉड ज़ेराडोस के कंट्रोल वाले गोस्ट राइडर के बारे में, क्योंकि जो गोस्ट राइडर का नॉर्मल फॉर्म है उसको क्रेटोस कैसे भी करके डिफीट कर देगा। तो अब बात करते हैं हम सीधा हाई लेवल के बारे में, यानी कि हेल गॉड ज़ेराटोस के कंट्रोल वाला गोस्ट राइडर। तो मेरे भाई इस हालात में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उससे ज़्यूस भी रहता है हेल गॉड ज़ेराटोस से, मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसा सब लोग कि फर्स्ट मैच जब इन दोनों के बीच में होगा उसमें गोस्ट राइडर जीत जाएगा, वो क्रेटोस को मार देगा। पर जब क्रेटोस मरेगा तब वो हेल में जाएगा, और हेल से जब वो वापस आएगा तो वो अपने साथ में भी हो सकता है मेडुसा का सिर लाए, और किसी भी तरह से अगर और जो गोस्ट राइडर है वो उसे अपनी पेनिस्टेयर के जरिए मारने की या फिर उसकी सोल चुराने की कोशिश करेगा, तो तभी जो अपना क्रेटोस है वो उसे मेडुसा का सिर दिखाए और बोले ये लो भैया अब लगाओ, अब देखो अपनी पेनिस्टेयर। और जब ऐसा होगा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो भाई क्या गोस्ट राइडर बनेगा पत्थर, क्योंकि मेडुसा को ऐसा श्राप मिल रहा था कि वो जिसकी आंखों में भी देखेगी वो पत्थर बन जाएगा। और मे बी ये श्राप पॉसिबल हो सकता है गोस्ट राइडर पर। और अगर गोस्ट राइडर बन गया पत्थर का तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना क्रेटोस जीत जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जो अपनी मेडुसा है उसकी वजह से तो यार जो क्रैकन था वो भी पत्थर का बन गया था पूरा का पूरा उसकी आंखों में देखकर। तो भाई सोच लो गोस्ट राइडर को तो वो मे बी बना सकती है पत्थर में, और अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रेटोस जीतेगा। पर फिर भी अगर उसके पास ये ना हो और दूसरी बार भी वो हार कर अंडरवर्ल्ड में चला जाए तो मेरे भाई वो फिर से अंडरवर्ल्ड से वापस आएगा और कुछ ऐसी चीज़ अपने साथ लाएगा जिससे वो गोस्ट राइडर को बीट कर दे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि भाई गोस्ट राइडर को किसी भी तरह से क्रेटोस अंत में आते आते खत्म कर ही देगा, खत्म कर ही देगा, तमाम कर देगा उसका काम। आप इस बात पे ज़्यादा अब गहराई में मत जाओ। पर फिर भी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन गलत लगी है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्रेटोस नहीं हरा सकता गोस्ट राइडर को, तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, गालियाँ मत देना, क्योंकि यार गालियाँ देके ना आपको कुछ मिलेगा ना मुझे, और ना डिसलाइक करके मुझे कुछ मिलेगा ना आपको। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि आप कमेंट करो और कमेंट में मुझे कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट बताओ कि भाई नहीं आप गलत बोल रहे हो, और उससे मुझे भी ऐसा फील हो कि नहीं यार मैंने गलत बोला, ये बंदा सही बोल रहा है। बस ऐसे लॉजिकल पॉइंट बताओ और मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नए वीडियो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो यार सब्सक्राइब भी मत करना। मैं दिल पे पत्थर करके ये कह रहा हूँ, पर यार सब्सक्राइब मत करना फिर, क्योंकि यार अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है। तो प्लीज़ यार बेल आइकन दबा देना और बस। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज मैंने कुछ न्यू ट्राई किया बनाने का, अगर आपको ये पसंद आता है तो ऑब्वियसली मैं ऐसा आगे बनाता रहूँगा। और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर देना अगर इन चारों में से किसी के भी फैन हो। चलो अब मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर कोई नए टॉपिक का सजेशन दे हो तो दे देना। बाय 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 बाय।